आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के चैप्टर 1.3 का छठा और 7वां क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले हम 5 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। छठा क्वेश्चन है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में यानी ठंडा होने की प्रक्रिया में यानी तापमान कम हो रहा है, कमरे के तापमान को, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? यानी एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और उस कमरे का तापमान हर घंटे यानी प्रति घंटे का मतलब प्रत्येक घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो हमें यह बताना है कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। कमरे का तापमान है क्या? कमरे का तापमान बराबर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। किस दर से कम हो रहा है तापमान? तापमान कम होने की दर। तापमान कम होने की दर क्या है? 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, यानी हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 2 घंटे में कितना होगा? 10, 3 घंटे में 5 दिया 15। ऐसे कितने घंटे प्रश्न में देखिए? 10 घंटे बाद तापमान बताना है कमरे का, तो 10 घंटे में कितना तापमान कम हो जाएगा? 10 घंटे में कम हुआ तापमान, 10 घंटे में कम हुआ तापमान कितना हो जाएगा? 10 गुणा 5 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस। एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो 10 घंटे में 10 गुणा 5, 10 5 50 डिग्री सेल्सियस। अतः अब कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? अब कमरे का तापमान, मान लो आपके पास 40 रुपए थे और आपने 50 रुपए खर्च कर दिए, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? -10, यानी 10 रुपए उधार हो गए आपके ऊपर। तो इसी प्रकार कमरे का पहले तापमान कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें से क्या घटा देंगे? 50 डिग्री सेल्सियस। यानी पहले 40 था, कम कितना हो गया? 50। 40 में से 50 कम करोगे कितना आ जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। यानी अब कमरे का तापमान कितना हो गया है? -10 डिग्री सेल्सियस हो गया है। आप संख्या के रेखा के हिसाब से भी देख सकते हो, कम होते होते अगर संख्या रेखा पर मैं 10-10 के आंकड़े लूं इस प्रकार से, या 5-5 के, 0, 5, 10, 15, 20, 25, इस प्रकार से आप लोगे और फिर कहां तक लेना है? 40 तक। फिर 40 से आप कम करते आओगे। देखो मैं यहां कर ही देता हूं थोड़ा सा, 25, 30, 35 और 40। 40 से 10 बार 5-5 कम करोगे आप, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ क्या आएगा? 0 के बाद में 5-5 का अंतर है ना, तो -5 आएगा, फिर -10 आएगा, तो तापमान कितना हो जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। 7वां क्वेश्चन देखिए, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। यानी सही उत्तर आप देते हैं तो टेस्ट में आपको एक प्रश्न के 5 नंबर मिलेंगे और गलत उत्तर देते हैं तो आपके 2 अंक काट लिए जाएंगे, यानी -2 मिलेंगे। और प्रयत्न नहीं किए गए, यानी यदि आपने सवाल को हल करने का प्रयास ही नहीं किया यानी उसको छोड़ दिया, तो उसके 0 नंबर मिलेंगे। तो फिर 3 बच्चों के नाम दे रखे हैं, मोहन, रेशमा और हिना। तो इन्होंने कुछ प्रश्न सही किए हैं, कुछ प्रश्न गलत किए हैं। हमें यह बताना है कि इनके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया, सही उत्तर के लिए अंक मिलते हैं 5, गलत उत्तर के लिए अंक मिलते हैं -2। अब इसका पहला हल करते हैं हम। सबसे पहले कौन सा विद्यार्थी है? मोहन। तो मोहन ने 4 प्रश्न सही किए हैं और 6 प्रश्न गलत किए हैं। मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो मोहन द्वारा सही किए गए प्रश्नों का, पूरा लिख देना आप, सही प्रश्नों के लिए मिले अंक बराबर, सही प्रश्न कितने किए हैं मोहन ने? यहां देखिए आप 4, और एक प्रश्न के कितने, सही प्रश्न के लिए कितने अंक मिलते हैं? 5। तो 4 गुणा 5, 4 5 20, यानी 4 प्रश्न सही हैं, एक प्रश्न के 5 नंबर मिलते हैं, तो 4 5 20 अंक उसके हो गए।
सही प्रश्नों के लिए। गलत उत्तर के लिए कितने कटे हैं देखो। मोहन द्वारा गलत उत्तर के लिए मिले अंक, मोहन द्वारा गलत उत्तर के लिए मिले अंक बराबर, कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया उसने? 6 प्रश्नों का। प्रश्न में देखिए पहला 6 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। और एक प्रश्न के कितने नंबर कटते हैं? -2, यानी 2 अंक कटते हैं तो माइनस में लिखेंगे हम। तो 6 को -2 से गुणा करेंगे, -12, यानी उसको 20 अंक मिले और 12 कट गए। तो मोहन को मिले अंक क्या होंगे भाई? मोहन को मिले अंक या मोहन को प्राप्त अंक, सही प्रश्नों के लिए उसे 20 नंबर मिले और गलत जवाब के लिए उसे 12 अंक काट लिए गए। तो 20 में से 12 घटाएंगे, मोहन के अंक कितने हैं? 8, यानी मोहन को कितने अंक मिलेंगे? 8 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा निकालें रेशमा के लिए। अब आप जैसे मैंने पहले प्रश्न में लिखा है वैसे आप लिख सकते हैं, पहले भाग में जैसे लिखा है। दूसरा नाम है रेशमा। रेशमा को सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक बराबर, थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं मैं इसको। रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं। तो 5 उत्तर के लिए 5 उत्तर उसके सही हैं। तो एक सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं? 5। 5 को 5 से गुणा किया, 25, यानी रेशमा को 25 अंक मिल गए। 5 उत्तर गलत हैं। गलत उत्तर के लिए या गलत जवाब के लिए रेशमा को प्राप्त अंक बराबर, कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया उसने? प्रश्न में देखिए दूसरा भाग, 5 उत्तर गलत हैं। 5 उत्तर उसने गलत दिए हैं, 5 जवाब गलत दिए हैं। और एक जवाब का कितना अंक कटता है? -2। 5 को -2 से गुणा करोगे, -10, यानी उसको 25 अंक प्राप्त हुए, 10 अंक उसके कट गए। तो रेशमा को प्राप्त अंक कितने होंगे? अतः रेशमा को प्राप्त अंक बराबर 25 नंबर मिले उसे और 10 उसमें से घटा देंगे, कितने अंक मिलेंगे? 15 अंक मिलेंगे रेशमा को। तीसरा भाग देखिए इसका, हिना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है। अब आप इसका पूरा है ना डिटेल में खुद लिख लेना। 7 प्रश्नों में से 2 का उत्तर सही है, 2 उत्तर सही है तो 2 के 5 के हिसाब से कितने अंक मिल गए? 10 अंक। एक सही जवाब के 5 नंबर मिलते हैं तो 2 के लिए हो गए 2 5 10। 5 का उत्तर गलत है, 5 उत्तर गलत है और गलत उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं? -2। 5 को -2 से गुणा करो, ये कितना आ जाएगा? -10 अंक, यानी +10 अंक और -10 अंक। अतः आप इसको जैसे मैंने पहले और दूसरे में लिखा है वैसे आप लिख लीजिए। अतः हिना को प्राप्त अंक, यानी 10 अंक उसे मिले, 10 अंक उसके कट गए, 10 में से 10 घटाओगे कितने आएंगे? हिना के 0। तो इस प्रकार से आप तीनों के अंक निकाल सकते हैं।